हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 एंड इसमें हमें दे रखा है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। ये हमें सम्स दे रखा है, हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, हमें अब कोई पॉइंट नहीं दे रखा किस पॉइंट पे चेक करना है, कोई भी नंबर नहीं दे रखा, कोई इंटीजर नहीं दे रखा कि हमें इस नंबर पे चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करो। जैसे कि हमें लास्ट सम में दे रखा था कि आपको 0 पे चेक करनी है, 1 पे चेक करनी है, बट इस टाइम हमें कोई भी नंबर नहीं दे रखा कि हमें 1 पे चेक करनी है, -3 पे चेक करनी है, ऐसा कोई नंबर नहीं दे, देयर इज नो गिवन एनी नंबर। सो गाइज, अब हमें तो चेक करनी है। हम क्या करेंगे, पहले तो फंक्शन को नोट कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन को नोट कर लो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। हमें चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी। हम अपने पास से एक फंक्शन लेट कर लेते हैं, एक नंबर पॉइंट कर लेते हैं, लेट ए वी एनी आर्बिटरी कांस्टेंट ए ले लेते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से ए पे करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ए पे चेक करेंगे। तो पहले क्या चेक करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या निकालते हैं, पहले LHL। क्या निकालते हैं, LHL। LHL की कंडीशन क्या होती है, लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड f a माइनस s। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है किसकी, LHL की। अब देखो LHL में क्या करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड फंक्शन हमारा ये है। फंक्शन में क्या रखना है हमें, अब हमें रखना है एक की जगह पूरा फंक्शन जहाँ पे x दे रखा है ना, उसमें x की जगह ये रखना है। जैसे कि हमें फंक्शन दे रखा हो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। गाइस, हमें अगर 1 निकालना होगा, f1 निकालना होगा तो 1 माइनस 5, f2 निकालना होगा तो 2 माइनस 5। इसी प्रकार से अगर हमें f1 माइनस a माइनस s निकालना होगा तो क्या करेंगे, a की जगह x की जगह a माइनस s माइनस 5, यही तो लिखेंगे। सेम ऐसे ही करो, लिमिट a माइनस s माइनस 5। ठीक है, ऐसा मैंने कर दिया क्योंकि हमें पूरा फंक्शन ऐसे ही दे रखा है। हमें पता है कि s टेंड्स टू 0 है, s की जगह 0 रखना है तो क्या हो जाएगा, a माइनस 5। क्या आ गया, a माइनस 5। हमने LHL निकाला, RHL निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, RHL। RHL में क्या करते हैं, RHL की कंडीशन होती है कि लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड f a प्लस s। ठीक है, उसकी कंडीशन ये होती है। तो गाइस अब क्या करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब फंक्शन में क्या रखना है, a माइनस एच की जगह a प्लस एच रख देना है, तो ये हो जाएगा a प्लस एच माइनस एच। हमें पता है h टेंड्स टू 0 है, h की जगह 0 रख के देखो a माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है एफ ए का मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन जो भी हमें दे रखा है ना, ये x माइनस 5। अगर हम एफ ए निकालते हैं तो समझो कि x की जगह क्या रखेंगे, a रख देंगे तो a माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, a माइनस 5। तीनों सेम आए ना, तीनों सेम, तो तीनों सेम आए। सो LHL equals to RHL equals to FA, therefore function is continuous। कंटिन्यूस की एक कंडीशन होती है, अगर LHL RHL एंड FA फंक्शन क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अगर वो तीनों इक्वल नहीं आ रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूस ही होगा। बट नाउ वी आर सेइंग दिस इज गिवन दैट वी आर गेटिंग LHL equals to RHL equals to FA, so that's why we can easily say this function is continuous। So I have written here function is continuous। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, थर्ड का सेकंड फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5। ठीक है, वही करेंगे, लेट ए वी एनी आर्बिटरी कांस्टेंट। गाइस देखो, जब भी हमें कुछ कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कोई भी नंबर डिजिट कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, हम इसे ए कांस्टेंट लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट ए वी एनी आर्बिटरी कांस्टेंट। तो अब क्या करेंगे, अब हमें जब कोई नंबर ही नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, x की जगह a पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले फिलहाल हम क्या निकालेंगे कंटिन्यूस के लिए, LHL की कंडीशन क्या होती है, लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड फिर f a माइनस s। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है। नॉर्मली हमें पास ये हमें एक सम दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, हमें x की जगह a माइनस h रखना है। ठीक है, तो रखेंगे a माइनस h माइनस 5। हमें पता है कि लिमिट s टेंड्स टू 0 मतलब s की जगह हमें 0 रखना है, तो क्या आ जाएगा, a माइनस 5। ठीक है, ये हमारा हो गया LHL। निकालेंगे RHL की एक कंडीशन होती है कि लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड f a प्लस s। अब हमें क्या करना है, x की जगह a प्लस h रखना है। ठीक है, तो बस कुछ भी नहीं करना, लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड 1 अपॉन a प्लस माइनस h की जगह a प्लस h माइनस 5। h की जगह क्या रखना है, 0, बिकॉज s टेंड्स टू 0 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस 5 क्योंकि h की जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा LHL निकल गया, RHL। अभी एक चीज़ और रह गई है, FA। ठीक है, FA रह गया है। फंक्शन हमें ये दे रखा है 1 अपॉन एक्स माइनस 5, 1 अपॉन एक्स माइनस 5, एक्स की जगह रखना है a माइनस 5। गाइस देखो, देयरफॉर देखो हमें क्या मिल रहा है, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA
देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस की यही तो कंडीशन होती है ना कि जो हमारे पास क्या आर एस एल इक्वल्स टू आर एस एल equals to FA. If we are getting these three of the things are equal, then we can easily say that this function is continuous. अब गाइस देयर इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब थर्ड का 3 पार्ट, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हमें कोई कांस्टेंट वगैरह नहीं दे रखा, मतलब कुछ नहीं दे रखा जिससे हमें चेक करना है, तो बस वही करना, लेट ए वी एनी, पहले तो वो डाल लो, नोट कर लो, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 5। गाइस ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5, एंड हाँ अपॉन में क्या दे रखा है, एक्स प्लस 5, ये गया, क्या बच गया, एक्स माइनस 5 बच गया, ठीक है। अब तो हमें चेक करना है इस पर कंटिन्यूस चेक करने के लिए हमें कोई ना कोई नंबर चाहिए जिस पर हम चेक कर सकते हैं, बट हमारे पास है नहीं, तो दैट्स वाई ये लेट हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, वी शैल कंसिडर लेट ए इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ए क्या है, हाँ वी हैव कंसीडर्ड दैट ए इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड नाउ वी विल चेक आउट द कंटिन्यूटी एट ए। तो सबसे पहले एट फर्स्ट वी हैव टू टेक आउट द एलएचएल। एलएचएल निकालने के लिए कंडीशन होती है लिमिट एस टेंड्स टू 0 एंड एफ ए माइनस एस, ये तो निकालते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम करो ऐसे ही। अब हमारे पास क्या रखना है, हमें फंक्शन में, ये हमें फंक्शन दे रखा है, एक्स की जगह ए माइनस एच रखना है, तो रखेंगे लिमिट एस टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा ए माइनस एच एंड माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा 0 एंड क्या बचा, ए माइनस 5 बच गया, ठीक है, ए माइनस 5 आ गया। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट, क्या निकालेंगे, आर एच एल। आर एच एल की कंडीशन गाइस ये होती है कि लिमिट एस टेंड्स टू 0 एंड फंक्शन एफ ए प्लस एस, ठीक है। तो अब हम क्या रखेंगे फंक्शन में, अब कुछ भी नहीं करना आपको, बस केवल ए माइनस एच की जगह ए प्लस एच रख देना, ठीक है, रखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 एंड ये हो जाएगा ए प्लस एच एंड माइनस 5, तो एक्स की जगह 0 रखना है, हो गया 0, ए माइनस 5 आ गया, ये भी आ गया। आप निकालेंगे एफ ए की जगह क्या करना है, जो भी हमारे पास फंक्शन है उसकी जगह एक्स की जगह ए रख देना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए माइनस 5। गाइस देखो एफ एल आर एच एल एंड एफ ए तीनों इक्वल आ गए, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, बिकॉज देयर इज वन कंडीशन ऑफ कंटिन्यूस एट व्हेनेवर वी आर गेटिंग एलएचएल इक्वल्स टू आरएचएल एंड एफ आर इक्वल, थ्री ऑफ देम आर इक्वल, देन वी कैन इजीली से दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। सो गाइस ये क्या हो जाएगा, तीनों कंटिन्यूस होंगे बिकॉज तीनों इक्वल है। आप इसे नोट कीजिएगा, फिर हम रफ करते हैं, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ही करना है, बस एक बात पहले तो फंक्शन को नोट कर लो, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड में एक्स माइनस 5, ठीक है। बस एक बात मुझे बताओ, अगर मोड में कोई भी नंबर होता है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है अगर एक्स है तो एक्स इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, लेकिन अगर माइनस एक्स है तो उसका मतलब हो जाएगा एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। मतलब गाइस जो भी चीज़ मोड के अंदर होती है ना उसका मतलब होता है प्लस भी है माइनस भी है। अगर प्लस होगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, लेकिन अगर माइनस होगा तो ऑब्वियसली 0 से क्या होगा, कम होगा, बिकॉज माइनस चीज़ 0 से कम होती है, ठीक है। बट हमारे पास फंक्शन ये नहीं दे रखा, हमारे पास फंक्शन दे रखा है एक्स माइनस 5 मोड में, ठीक है। तो हम इसे एक्स सिलेक्ट कर लो तो हो जाएगा एक्स माइनस 5, ठीक है। अब इसका कंडीशन हो जाएगी एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड अगर आ जाए माइनस ये आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कि एक्स माइनस 5 इज लेस देन, ठीक है, लेस देन 0, 0 से कम है ये, ठीक है। तो बस वही करना है। अब देखो गाइस नेक्स्ट कंडीशन हम क्या करेंगे, तो तुम्हारे पास आ गया तो हमने ये कर दिया, एंड फिर इसे लिख सकते हैं ऐसे x माइनस 5 एंड x इज ग्रेटर इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस 5, इसे लिख सकते हैं हम 5 माइनस एक्स, क्या लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो x हो जाएगा माइनस का, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा 5 माइनस एक्स, एंड यहाँ पे लिख देंगे 5, फिर इसे लिख देंगे x इज लेस देन 5, ठीक है। तो ये हमारे पास दो कंडीशन आ चुकी है। तो अब हम क्या किस पे चेक करें, कंटिन्यूटी एट 5, तो क्या करें कंटिन्यूटी एट 5 एट x इक्वल्स टू 5 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो 5 पे चेक करेंगे तो क्या करेंगे,
पहले LHL निकालेंगे। LHL की कंडीशन क्या होती है, लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड f a माइनस एच। अब एक की जगह 5 दे रखा है, 5 माइनस एच, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर जो फंक्शन है वो 5 से छोटा है, ठीक है, तो 5 से छोटा है तो कौन सा लिया जाएगा, 5 से छोटा है, हाँ, तो ये वाला लिया जाएगा 5 माइनस एक्स, ठीक है। अगर 5 से छोटा होगा तब ये वाला लेंगे, ये वाला फंक्शन, ठीक है, दिख रहा है ना, ये 5 बड़ा है, फंक्शन छोटा है, तब ये वाला लेंगे 5 माइनस एक्स। तो गाइस आपको कुछ भी नहीं करना, आपको x की जगह क्या रखना है, x की जगह रखेंगे 5 माइनस एक्स, ठीक है, क्या रखेंगे, x की जगह यही रखना है 5 माइनस एक्स, ये वाला फंक्शन लेंगे एंड x की जगह रख देंगे 5 माइनस एच। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 5 माइनस एच, ठीक है। तो 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा एंड प्लस एच, और हमें पता है कि लिमिट s टेंड्स टू 0 चल ही रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है, लिमिट s टेंड्स टू 0, तो h की जगह क्या आ जाएगा 0, बस सिंपल 0 आ गया। अब क्या निकालेंगे, अब RHL निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, RHL की कंडीशन होती है लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड f 5 प्लस एच, ठीक है। अगर फंक्शन 5 से बड़ा है तो 5 से बड़ा कौन सा फंक्शन है, ये वाला x माइनस 5, क्या है x माइनस 5, x की जगह हमें ये रखना है 5 प्लस एच और माइनस 5 ऑलरेडी है, लिमिट s टेंड्स टू 0 चल ही रहा है, ये दोनों गए, प्लस माइनस h की जगह 0 0 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, f5, ठीक है, f निकालेंगे, a की जगह 5 है, तो अब कौन सा फंक्शन लेंगे, अगर 5 के इक्वल है, ठीक है, अगर फंक्शन 5 के इक्वल है तब भी तो ये लेंगे, 5 के इक्वल है फंक्शन तब भी x माइनस 5, x की जगह हमें 5 लिखना है, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0। सो LHL जो है किसके इक्वल है, RHL के, एंड RHL किसके इक्वल है, f5 के, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, प्रूव्ड, ठीक है, फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, बिकॉज सारे कुछ इक्वल आ रहा है, RHL, LHL एंड f5। नाउ देयर इज गिवन क्वेश्चन नंबर 4th पे हमें देखा प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू एन, एक्स इक्वल्स टू एन पे कंटिन्यूअस है विया एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे एन क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। सो गाइस अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो अब हमें दे रखा है हमें किस पे प्रूव करना है, ठीक है, किस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी, ठीक है। सो गाइस फंक्शन हमें क्या दे रखा है, फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन एट एक्स इक्वल्स टू एन पे चेक करना है। तो LHL निकालेंगे, LHL की कंडीशन होती है लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड f a माइनस एस, लेकिन हमारे पास जो a दे रखा है इस टाइम क्या दे रखा है, n दे रखा है, क्या दे रखा है n माइनस एच। तो क्या करेंगे, फंक्शन हमें ये दे रखा है, इसमें x की जगह आपको क्या रखना है, n माइनस एच रखना है, क्या रखना है n माइनस एच। तो बस सिंपल आपको यही करना है, इसमें रख दो n माइनस एच की पावर n, और हमें पता है कि s टेंड्स टू 0 0 रखो, इस पे 0 गया, n की पावर n आ जाएगा, क्या आ जाएगा n की पावर n। अब हम निकालेंगे RHL की एक कंडीशन होती है कि लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड f a प्लस एस, ठीक है, a हमें पता है n है, क्या है n है। तो अब क्या करेंगे, अब जरा इसके अंदर x की जगह n रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे रखो लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड f, और f मत रखो। अब बस केवल आपको इतने सा काम करना है कि आपको फंक्शन में x की जगह ये रखना है n प्लस एच, तो गाइस रखेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस एच की पावर n, ठीक है, हमें पता है s टेंड्स टू 0 है, n की पावर हो जाएगा n, तो ये आ गया RHL, LHL आ गया ये n की पावर n, RHL आ गया ये। अब हम क्या निकालेंगे, f n, ठीक है, f n निकालेंगे, फंक्शन हमारे पास क्या है x टू द पावर n एंड f n निकाले मतलब x की जगह n रखेंगे तो n टू द पावर n। सो RHL LHL equals to RHL equals to Fn, therefore function is continuous at x equals to n। प्रूव करने के लिए बोला था, कर दिया प्रूव, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा कंप्लीट।